नमस्कार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। प्यारे भक्तों, हमेशा की तरह मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना के आपके पास बहुत देर से आता हूँ और माफ़ी मांग कर फिर से अपना नया काम चालू कर देता हूँ। आप लोग का मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे देर से आने के बाद भी मुझे उतना ही प्रेम देते हैं। पिछले दोनों हम अमेरिका में गए हुए थे, लगभग 24-25 दिन के लिए न्यूयॉर्क में और कुछ अन्य शहरों में थे, तो वहाँ बहुत बिजी रहे इसलिए आपसे संपर्क में नहीं आ सका। तो वहाँ पे हमारे 3 लाइव टीवी शो भी हुए थे। एक वहाँ ITV चैनल है, बड़ा मशहूर है, एक जस्ट टीवी है, पंजाबी चैनल है, एक एशिया न्यूज़ करके है। तो तीनों हमारे शो हुए थे। उसको हम 1-2 दिन में यूट्यूब में डाल देंगे, आप देखना कैसा लगा आपको और अपना फीडबैक मुझे देना। दूसरा, मैं बहुत आभारी हूँ अमेरिका के तमाम भक्तों का जिन्होंने मुझे इस यात्रा के दौरान बहुत प्यार, खलूस, मोहब्बत, आशीर्वाद दिया। और मैं उन सबको बोलता हूँ कि आप भी कभी उज्जैन हमारे पास आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। तो अभी मैं जो मेन बात करने जा रहा था, अगर ये जुलाई का महीना जो है ना, ये बारिश का भी मौसम है और सावन का महीना है। सावन जो का महीना है ना, शिव जी को सबसे प्यारा होता है। सावन का महीना शिव जी को सबसे प्यारा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सावन के सोमवार में सब लोग लाखों की तादाद में आके शिव मंदिरों में जाकर भक्ति पूजा करते हैं। और आप लोगों के लिए ये लक्की बात यह है कि हम उज्जैन में रहते हैं। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है जो स्वयंभू है, 5000 साल पुराना है, दक्षिण मुखी शिवलिंग है वहाँ। उसकी भस्म आरती की बड़ी मान्यता है। जिन लोगों का कोई काम नहीं होता वो सावन के सोमवार में पूजा कराते हैं तो उनके सब काम हो जाते हैं। तो अभी 9 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में हम पूजा करेंगे, अपने भक्तों की शुभकामना के लिए करेंगे। और गुरु पूर्णिमा पे भी आज का तो वो पहले बोलते थे ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारे मुझे गुरु जैसे गोविंद दियो मलाए। तो पहले ज़माने में, जब ऋषि मुनियों के ज़माने में, गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता था। वो कहते थे कि भगवान से मिलना है तो गुरु के जरिए ही हम मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल सकते। तो आजकल के ज़माने में तो इतने गुरु हो गए हैं कि जो गुरु की प्रतिष्ठा है, वैल्यू है, बहुत कम हो गई है। आजकल के ज़माने में सब गुरु बिजनेसमैन हो गए हैं। अगर आप 50,000 का उनको माथा टेकोगे तो आपको गुरु मंत्र देंगे, अगर आप 500 का माथा टेकोगे तो ऐसा मंत्र देंगे। तो आजकल वो गुरु की महत्ता इतनी नहीं रहती है। हम तो खैर ऐसा अपने आप को बहुत बड़ा गुरु नहीं मानते, मेरा नाम ही जगत गुरु है। लोग मुझे सब गुरु जी के नाम से ही बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। तो मैं सब लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया कि मुझे गुरु जी कह के तो बुलाते हो। गुरु मानना नहीं मानना वो तो हर एक आदमी की निष्ठा की बात है, पर मुझे गुरु जी कह के ही बुलाने से ही मैं मान लेता हूँ कि आप मेरे शिष्य हो। जब आप मेरे शिष्य हो तो मैं गुरु पूर्णिमा पे आपकी प्रार्थना करूँगा, पूजा करूँगा। तो गुरु पूर्णिमा पे आप लोग भी अपने गुरु का नाम लेके ध्यान करके रात को चांदी की कटोरी में खीर बनाएं, थोड़ी चंद्रमा को थोड़ी खीर डाल कर करें। उसके बाद गुरु का नाम लेके जो भी आपको मानते हो उसको खीर का आप सारे परिवार में या पड़ोसियों में भी बांटेंगे तो आपको सारा साल शुभ फल मिलेगा और गुरु का आशीर्वाद भी मिलेगा और डिप्रेशन भी नहीं होगा। और जो जिनके गुरु स्वर्ग सुधार गए हैं उनकी धूप अगरबत्ती ला के पूजा भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो दूसरा मैं ये कह रहा था कि पहला सावन का सोमवार है, 10 तारीख को आएगा, उसके बाद 7 तारीख को आएगा, फिर 24 को आएगा, फिर 31 को आएगा। 10, 17, 24, 31 और 7, ये 4 सोमवार आएंगे। तो 4 सोमवार जो हैं, इसमें अगर आप सावन के सोमवारों में अपने कोई आपके काम रुके हुए हैं, प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा, शादी में डिले हो रही है, बिजनेस नहीं हो रहा, कर्जा बट्टा हो रहा है, तो ऐसे सभी कामों के लिए अगर सावन के सोमवार में विशेष पूजा करेंगे तो सबके काम जल्दी जल्दी होंगे। जिन भक्तों को कोई प्रॉब्लम है, ऐसी भयंकर प्रॉब्लम है, तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ महाकाल के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और दूसरी बात, शिव जी को क्या है, जो चीज़ नहीं अर्पित करते शिवलिंग पे, वो नंबर 1 तो शिव जी की पूजा आराधना आरती के टाइम पे शंख नहीं बजता, शंख नहीं बजता। दूसरा, शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाते। तुलसी जो है ना, वो कई लोगों की मानता है कि विष्णु जी की पत्नी के रूप में भी इसको मानते हैं, इसलिए तुलसी को नहीं चढ़ाते। तीसरा, जो काले तिल होते हैं ना, वो संक्रांत के दिन पर चढ़ाए जाते हैं शिव जी को, हर बार नहीं चढ़ाए जाते। और चौथा, आप
उसमें नारियल जो है ना वो हर बार नहीं चढ़ाना। अगर किसी को प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी के कारण कोई उनकी अड़चन आ रही है, रजिस्ट्री नहीं हो रही, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वो नारियल पूरा नारियल शिव जी को चढ़ाएंगे, उसका फल मिलेगा। और शिव जी को प्यारा क्या है, जैसे भेल पत्तर, धतूरे पत्तर, भांग, इतर, कच्चा दूध, शहद, हल्दी में डाल के डालें, गन्ने का रस का अभिषेक करें, ये सब चीज़ें शिव जी को बहुत प्यारी होती हैं। तो जिन लोगों का नौकरी सरकारी नहीं मिलती, वो तांबे के लोटे में थोड़े हल्दी, चावल, कुमकुम डाल के शिव जी को सोमवार को ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करेंगे तो उनको बहुत जल्दी नौकरी का आशीर्वाद मिलेगा बाबा महाकाल से। और इसी प्रकार जिन लोगों ने कोई लग्जरियस आइटम को, रेडीमेड गारमेंट्स या डायमंड का काम करते हैं, या कोई और अच्छे अच्छे जो एंटीक पीसेस का काम करते हैं, अगर वो शिव जी के पानी के लोटे में थोड़ा इत्र डाल के अभिषेक कराएंगे तो उनका और भी अच्छा काम होगा। इसी प्रकार जिन लोगों को नौकरी करनी है, नौकरी का तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी, जिन लोगों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में बराबर नहीं हो रहा, तो वो शिव जी के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और कुमकुम और थोड़े इमली के पत्ते या इमली के बीजा डाल के उसका अभिषेक करेंगे तो उनकी पढ़ाई में IAS बनना हो, IAS बनना हो, फॉरेन सर्विस में जाना हो, उसके लिए अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे, बच्चों में बहुत डिले हो रहा है, तो वो जौ को पानी को पहले जौ का पानी बनाएं, उसको आम पानी से मिक्स कर लें, तो उससे वो अभिषेक करेंगे तो उनको संतान उत्पत्ति की प्राप्ति होगी और बाबा महाकाल की कृपा से संतान जल्दी प्राप्त होगी। जो लोग का मन पूजा में, ध्यान में नहीं लगता, वो चाहते हैं कि हमारा मन ध्यान में लगे, तो वो लोग क्या करें, अपना गंगा जल और दूसरा पानी दोनों मिक्स कर लें, उसका अभिषेक करें। या गंगा जल नहीं मिलता तो आप जैसे किसी भी धार्मिक स्थान में रहते हो या किसी मंदिर से या गुरुद्वारे से वहाँ का पानी ले लो, दूसरे पानी से मिक्स करके गंगा जल उसको अभिषेक करोगे, ओम नमः शिवाय करके बाबा महाकाल का, उसको आपका मन जो है विचलित नहीं होगा, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान दोगे और सब कुछ अच्छा होगा। और अगर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में किला हो रही है, सास बहू में किला हो रही है, तो पानी में थोड़ा कच्चा दूध और थोड़ा चंदन से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आपके घर के लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव को सावन का महीना सबसे प्यारा है। सावन के महीने में चारों सोमवार, जिन लड़कियों की शादी में डिले हो रही है, लड़कियों की शादी में चारों सोमवार उपवास रखें और शिव जी का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार पाठ करें तो उनकी शादी के काम भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। और आपको ये जान के खुशी होगी, मैं 9 जुलाई को मेरे पास एक पारस संगमरमर के शिवलिंग में बनारस से लाया था, इतना बड़ा, तो मेरे अपने बंगले में ही जो मेरी गार्डन साइड है ना, वहाँ मैं 9 जुलाई को शिवलिंग मंदिर का स्थापना के लिए शुरू करूँगा। आशा है 1.5-2 महीने में मंदिर पूरा हो जाएगा। तो शिव जी का मंदिर मैं अपने घर के आंगन में ही बना रहा हूँ, ईशान कोण में। तो उससे क्या होगा, जिन भक्तों को कोई शिव जी के काम में, जो मैंने आपको बताया, जिन काम में रुकावट आती है, उसमें उनको अच्छा फल मिलेगा। और जो मंदिर में 4-5 लाख रुपये का खर्चा आएगा, जिन लोगों की कोई श्रद्धा हो शिव जी का, कोई सावन के महीने में दान करना चाहते हो मंदिर में, मैं वो शिवलिंग की फ़ोटो अभी फेसबुक पे बेटे के डाल दूंगा, वो संगमरमर का है। तो कोई करना चाहता हो कंट्रीब्यूशन, जो है ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, किसी के मन में श्रद्धा हो तो सावन के महीने में शिव जी के मंदिर के लिए दान करना एक अद्भुत स्वर्ण मौका है। तो उसका कोई लाभ उठाना चाहो तो उठा सकते हैं। दूसरा, आजकल बहुत जल्दी रिवाज हो गया है, हर आदमी को वहम हो जाता है, यार मुझे नज़र लग गई, मुझे बांध दिया गया है, हर काम में रुकावट आ रही है। तो उसके लिए क्या है, जैसे घर में काम बिगड़ रहे हैं, कोई काम ठीक नहीं हो रहा, तो एक काला धागा लीजिए, काले धागे को 3 जगह गांठ मार के उसके अंदर एक वो कोडी होती है, समुद्र से निकलती है, कोडी बोलते हैं उसको, ऐसे करके बनी होती है कोडी, इतनी सी होती, छोटी सी। उस कोडी में उसको बांध के अपने घर के दाहिने साइड के मेन गेट में लगा दो, तो उससे क्या है, घर का सब को नज़र दोष वगैरह सब खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर आपका पति को दूसरी औरत के साथ लगा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पति का दूसरी औरत की तरफ आकर्षण है, आपको ध्यान नहीं दे रहा है, या किसी की उसको नज़र लग गई है जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो शुक्रवार को क्या करिए, 3 इलायची लीजिए, वो महिला 3 इलायची ले और अपने पास रख के सोए, और सुबह उठ के उस इलायची की चाय बना के
अपने पति को खिला चाय पिला दे और ये मंत्र पढ़े, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। और अगर पति का नाम अनिल है तो ओम कमल सुंदरा अनिलाय नमः, ओम कमल सुंदरा अनिलाय नमः। ये मंत्र 11 बार पढ़ के अपने मन ही मन में पढ़े, और अपने पति को ये पता नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे चाय पिला रहे हो, तो आपका जो पति जो है ना वो दूसरी औरत के संपर्क में है तो एकदम छूट जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई घर में बहुत लंबी बीमारी में है, कोई बीमार हो, ठीक ही नहीं हो रहा, एक दो भगत है मेरे जो काफ़ी बीमार चल रहे हैं काफ़ी दिनों से, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो, एक कराची में भी हैं, अगर वो सुन रहे हो तो उनको क्या करना है, एक लंबा काला धागा लेना है, तो काले धागे में 7 गांठ मारनी, 1 गांठ यहाँ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 7 गांठ बांध के तो काले धागे को शनिवार को 40 दिन के लिए अपने गले में डाल लें, तो उनकी जो लंबी बीमारी का प्रयोग है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, वो सब ठीक हो जाएगा। और पर ये काला धागा डालने के बाद मेरा ये नहीं कि आप दवाई बंद कर दो, दवाई आप जो खा रहे हो वो जरूर खाते रहे। और इसी प्रकार अगर आपकी कार में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, कार का कुछ कभी कुछ बिगड़ रहा है, कभी कुछ बिगड़ रहा है, तो एक कोडी को लेके उसमें सफ़ेद धागा बांधो और शुक्रवार को अपने कार के डेस्क बोर्ड में लेफ्ट साइड में जो होता है ना उसके अंदर रख दो, तो और 4 हरी मिर्ची रख के टायरों को नीचे से ऊपर से कार निकाल दो, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम हंग हनुमंताय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र पढ़ के 11 बार करोगे तो आपका जो कार का जो रोज का नुकसान होना है वो बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा जो भी आता है नज़र लग जाती है, कोई काम नहीं हो रहे, वो करता, आजकल एक ईवल आई आती है, नीले रंग की ईवल आई उसको बोलते हैं, हमारे पास भी है वो, अगर आप ड्राइंग रूम में लगा दोगे तो कोई बुरी नज़र वाला या आपका शत्रु टाइप का आदमी आपके घर में आता है, तो जैसे ही उसकी नज़र उसकी ड्राइंग रूम में वो ईवल आई पे पड़ेगी तो वो ब्लू कलर की होती है, अंदर से काले की बनी होती है, उसकी जो आँखें उसमें टिक जाएंगी, उसकी जो नेगेटिविटी होती है ना वो ब्लू आई ऑब्जर्व कर लेती है, उसकी नेगेटिविटी ब्लू आई ऑब्जर्व कर लेती है, तो उसका जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपके घर में कोई भी नज़र दोष नहीं लगेगा। और हमारे पास एक त्रिशूल करके त्रिशक्ति है, शिव जी का त्रिशूल है, त्रिशक्ति बोलते हैं उसको, और उसके लगाने से भी काफ़ी फायदा होता है। और आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। सावन का महीना है, बारिश का महीना है, तो मैं शेर नहीं सुनाऊं तो ये तो मेरी आदत है, इसलिए शेर व शायरी तो मैं करता रहता हूँ। तो सावन के महीने में 1-2 शेर आपको सुना के मैं आपसे विदा लेता हूँ। शेर है, चलो कुछ इस तरह से अपनी किस्मत आजमाई जाए, चलो कुछ इस तरह से अपनी किस्मत आजमाई जाए, बारिश के मौसम में पतंग उड़ाई जाए, बारिश के मौसम में पतंग उड़ाई जाए। तो बारिश के मौसम में पतंग आपकी उड़ गई तो उसका मतलब बाबा महाकाल का आपको आशीर्वाद है। तो एक शेर और था, कुछ इस बार कुछ शरारत जो मेरे साथ हुई, इस बार कुछ शरारत जो मेरे साथ हुई, एक मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, एक मेरा घर छोड़ कर कुल शहर में बरसात हुई। तो इन शेर के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहता हूँ, फ्री में सर्विस करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9827030415, 9827030415, और एक दूसरा नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 9302230415। और आखिर में संदेश ये देता हूँ कि अपना जीवन जो है ज़िंदगी में एक बार ही मिलता है, इसलिए अपने को बड़ी शिद्दत से, बड़े प्रेम से सबका भला करके जीना चाहिए, ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद करें। उस पर एक शेर सुनते जाइए, इस शिद्दत से जियो अपने जीवन के किरदार को, कुछ शिद्दत से जियो अपने जीवन के इस किरदार को कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग ताड़ियाँ मारती रहें, पर्दा गिरने के बाद भी लोग ताड़ियाँ मारते रहें। तो ताड़ी मारने से मुझे अंदाज एक बात और याद आ गई, तो मैं थोड़ा टाइम ले लिया आपका। जब भी आप शाम को काम से घर पे आओ तो अपने मेन गेट पे खड़े होकर 5 बार ऐसे 1 2 3 4 5 बार ताली मार के अंदर जाओगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और लक्ष्मी बहुत आएगी। ओम लक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय, जय बाबा महाकाल, जय हो जय।